मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कलाकार ये ईश्वरीय गुण है और चाहे उसमें किसी भी विधा से जुड़ा हुआ हो उसको सम्मान देना चाहिए। और इसीलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हमने यहाँ पे लखनऊ में लगभग 6 एकड़ भूमि इस विश्वविद्यालय को प्रदान की है, जहां पर विश्वविद्यालय के नवीन भवन की स्थापना होनी को जिस तरह म्यूजियम में कन्वर्ट करने का इरादा है वो भी बहुत ही अच्छी बात है। और जिस तरह सनातन धर्म और संस्कृति को आगे लेके चलना है, ये भी एक बहुत ही मजबूत मुद्दा लेके चल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा जो है एक तोहफा दिया है, 6 एकड़ की ज़मीन जो है विश्वविद्यालय बनाने। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कोई इसको पहचान नहीं पाता था जल्दी, कि बहुत कुछ लोग जानते थे कि भातखंडे विश्वविद्यालय है जो म्यूज़िक से जुड़ा है, तो अगर एक और विश्वविद्यालय बनता है तो और इसका प्रसिद्धि होगी। मैं असम से फर्स्ट टाइम आया था, मुझे उतना पता भी नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि भातखंडे लखनऊ का शास्त्रीय संगीत के लिए। संस्कृति की अगर बात की जाए तो आज के युवाओं में क्या असर पड़ रहा है? संस्कृति के साथ जुड़ रहे हैं अभी के बच्चे, क्योंकि पहले के लोगों से अभी के लोग धर्म को जिस तरीके से प्रचार हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और भारतखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी पोस्टर लगे हुए हैं। कैमरामैन से कहें कि दिखाने की कोशिश करें और थोड़ा जूम करके दिखाएं कि जिस तरीके से ये गायक के पोस्टर हैं, तबला वादक हैं और मथुरा से आए हुए गायक हैं, मुंबई से गायक आए हुए हैं और श्रीलंका से काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिनके एक एक जो है पोस्टर भी लगाए गए हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुँचे और काफ़ी सारी जो है बातें कही संस्कृत को लेकर के और गायक को लेकर के, जिस तरीके से लगातार अब संस्कृति को बढ़ावा और सनातन धर्म को बढ़ावा देने को लेकर के बात कही जा रही है। और ये भी आज बताएंगे कि 6 एकड़ ज़मीन भी दी है विश्वविद्यालय बनाने को लेकर के। मैम से बात करते हैं। सबसे पहले मैम आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रेणु शर्मा है और मैं यहाँ की पूर्व छात्र हूँ और 1976 में मैंने निपुण किया था और जब 50 साल हुए थे विश्वविद्यालय के तो मैं यहाँ पर मौजूद थी। बिल्कुल, आज जैसे कि पूर्व छात्रों को, जो पुराने छात्र थे, उनको सम्मान किया गया, आपको सम्मान किया? जी, अब उन्होंने कहा है कि जो 100 प्रस्तुतियाँ हों साल भर में छात्रों की, इस तरह से उन्होंने बताया है कि जो छात्र। आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे, संबोधित किए, लोगों से बात कही, बात जानने की कोशिश भी की और ये भी सुनने में आया कि विश्वविद्यालय जो है बनाने को लेकर के 6 एकड़ ज़मीन भी दी है। कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग ने यहीं पे सीखा था और जिस तरह से विश्वविद्यालय के रूप में अभी आगे बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है और आधुनिक तकनीक उसमें जुड़नी ज़रूरी है, इसलिए एक बड़े परिसर की आवश्यकता है और इसको जिस तरह म्यूज़ियम में कन्वर्ट करने का इरादा है वो भी बहुत ही अच्छी बात है। और जिस तरह सनातन धर्म और संस्कृति को आगे लेके चलना है, ये भी एक बहुत ही मजबूत मुद्दा लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपसे बात कीजिए तो यहाँ के ही छात्र हैं, पुरानी छात्र हैं, आप रह चुकी हैं, तो इस भारतखंडे की संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में तो कोई भी एक कहानी जो पुरानी आपको यादगार रही? पुरानी कहानी में एक तो बेगम अख्तर जी का क्लास होता था यहाँ, तो हम छोटे छोटे थे तो उचक उचक के सुनते थे क्योंकि वो मधुर आवाज़ यहाँ गूंजी है, से बड़े बड़े कलाकार यहाँ आके रह के चले गए हैं। और कथक केंद्र जच्चू महाराज जी यहाँ पे थे तो उनके सानिध्य में भी सीखने को मौका मिला। और अभी हाल की जो मैं बात बताऊंगी, अयोध्या में हम भातखंडे की तरफ से करके आए रामायण मेला में प्रस्तुति पुष्प वाटिका प्रसंग की, जो बहुत सराही गई। तो यूनिवर्सिटी ने वापस अपने एलुमनाई को या पूर्व छात्रों को बुला के और उनके साथ काम करने का जो एक कार्यक्रम किया, वो उससे भी बहुत बेहद खुशी हुई कि मैंने वापस आके उस जगह पे कुछ काम किया जहाँ से मैं सीख के गई थी। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ बात करने के लिए मैम। जिस तरीके से संस्कृत को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, सनातन धर्म को लेकर के पहले बहुत टारगेट किया जाता था, फ़िलहाल यहाँ पर हम आए भारतखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय में, मैम से जानने की कोशिश की। फ़िलहाल ये जो पोस्टर लगे हुए हैं, ये गायक हैं, कथक है, बांसुरी बजाते हैं, सरोद हैं, दिल्ली से हैं और वाराणसी से आए हुए डॉक्टर अंकित पारिक पखावत जी हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं और इस भातखंडे विश्वविद्यालय में लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? प्रदीप। कहाँ से? मैं तो हूँ वैसे आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। आज यहाँ पर आप आए हैं, कैसा लग रहा है?
बढ़िया लग रहा है। हम यहाँ काफ़ी साल से हैं। काफ़ी साल जी, से यहाँ पर हाँ। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में आप कुछ जानते हैं? जी जानते तो बहुत कुछ है हम यहाँ पे। कुछ हमने यहाँ से परिचय किया है, प्रवेशिका किया है, 6 साल प्रबुद्ध भी किया है हमने यहाँ से। फिर उसके बाद मास्टर्स में आए हैं। अभी हमारा तो 4th सेमेस्टर है, स्टार्ट होने वाला है। जी बिल्कुल। अगर इस कॉलेज के बारे में कुछ जानना चाहें, कुछ अलग और कॉलेजों से क्या है इस कॉलेज से? वैसे तो अलग यही है कि कोई म्यूज़िक यूनिवर्सिटी अभी लखनऊ में कोई है नहीं, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी। म्यूज़िक से रिलेटेड अगर यूनिवर्सिटी चाहिए आपको तो पूरा का पूरा म्यूज़िक का एक यही है भातखंडे। और बिल्कुल आज सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि अगर संस्कृत की बात की जाए, बढ़ाने की बात की जाए, गायक को लेकर के, कला को लेकर के, तो एक 6 एकड़ की ज़मीन जो है एक विश्वविद्यालय बनाने को लेकर के उन्होंने कहा है कि हम देने जा रहे हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी को उन्होंने कहा है बनवाने को लेकर के। क्या देखते हैं, कैसा? ये बहुत अच्छी बात है। अभी हमने सुना ये चीज़। अब हम तो वहाँ अवेलेबल नहीं थे अभी ऑडिटोरियम में। हमारे दोस्तों ने बताया कि उन्होंने ऐसा बोला है और इस जगह को उन्होंने म्यूज़ियम बनाने की बात करी है। और जहाँ पे इन्होंने दिया है, जो भी अभी मुझे पता नहीं कहाँ पे है, पर वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है म्यूज़ियम बनाने को लेकर के यहाँ पर बात कही है और संस्कृत विद्यालय को लेकर के कहीं ना कहीं संस्कृत को बढ़ावा देने को लेकर के बात कही। क्या नाम हुआ भैया आपका? आर्यन रावत। आर्यन रावत जी, कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से। आज यहाँ पर आए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम किया गया है, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा जो है एक तोहफा दिया है। 6 एकड़ की ज़मीन जो है विश्वविद्यालय बनाने को लेकर के उन्होंने दिया है। कैसे देखते हैं? मैं इस मतलब बहुत अच्छा काम है क्योंकि मैं 2018 से यहाँ का स्टूडेंट हूँ। तो जैसे हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कोई इसको पहचान नहीं पाता था जल्दी, कि बहुत कुछ लोग जानते थे कि भातखंडे विश्वविद्यालय है जो म्यूज़िक से जुड़ा है। तो अगर एक और विश्वविद्यालय बनता है तो और इसका प्रसिद्धि होगी, इसका प्रचार होगा, तो ज़्यादा लोगों तक जब पहुँचेगा। तो और जैसे आज अब डिजिटल के माध्यम से लोग जानने लगे कि क्लासिकल म्यूज़िक भी कोई चीज़ होती है, तबला है, गायन है, नृत्य है, तो उसको एक अच्छे नज़रिए से भी देख रहे हैं लोग। तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। विश्वविद्यालय की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि म्यूज़ियम, यहाँ पे जो म्यूज़ियम था बोला कि ये छोटा है, 2 म्यूज़ियम हो जहाँ पर 250 बच्चे आ जाएं और एक दूसरा बड़ा म्यूज़ियम हो जहाँ पर 1500-1000 बच्चे हों, जिससे काफ़ी आसानी हो लोगों से कनेक्ट करने में। तो क्या कहेंगे? हाँ, अगर एक म्यूज़ियम होगा, बड़ा म्यूज़ियम, क्योंकि जैसे हम लोग जब किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं तो उसके बारे में हमें ये नहीं पता चल पाता कि उसका महत्व क्या है, वो कितना इम्पोर्टेंस हमारे लिए रखता है। तो अगर एक म्यूज़ियम होगा जहाँ पे हम लोग जानेंगे अपने पुराने म्यूजिशियन के बारे में, जिन लोगों ने इतना सब इसमें योगदान दिया है, खासकर भातखंडे जी ने, कि पहले ये सारा म्यूज़िक किसी पुस्तक में नहीं था। ये सिर्फ एक गुरु को, अपने शिष्य को सिर्फ एक मौखिक ऐसे शिक्षा दी जाती थी। अब उनके बारे में अगर जानेंगे कि ये ऐसे गुरु हुए जिन्होंने इसको इंडेक्स किया, प्रॉपर म्यूज़िक को पुस्तक में उतारा और बच्चों ने इसको धीरे धीरे सीखा और हज़ारों सालों के लिए संरक्षित हो गया, तो इसके लिए ये म्यूज़ियम बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम है देवाशीष तालुकदार। कहाँ से? मैं नॉर्थ ईस्ट आसाम से हूँ। आज यहाँ पर कैसे? मैं पिछले 10 साल से लखनऊ में हूँ। अच्छा। और मैं हमेशा भातखंडे के साथ जुड़े रहने के लिए मैं कुछ ना कुछ विधा के साथ में जुड़े रहता हूँ, कभी गायन से, कभी तबले से। हाँ, तो कुछ हो जाए फिर इसी बात पे। मतलब कि आपको मैं गाना सुनाऊँ? हाँ, गाना सुना दीजिए, कुछ भी जो आपको। अच्छा। कोई एक मैं अपने बातों से मुझे एक लाइन बिल्कुल। या रहमान का एक कंपोजिंग है, दिल है छोटा सा। हाँ, बिल्कुल। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों को उड़ने की आशा। पमागरिसा, दिल है छोटा सा। बिल्कुल। भातखंडे से आप कब? मैं 2015 में आया था।
तब मैं असम से फर्स्ट टाइम आया था, मुझे उतना पता भी नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि भातखंडे लखनऊ का शास्त्रीय संगीत के लिए या संगीत जगत में आपको कुछ करना है तो उससे बड़ा यूनिवर्सिटी कुछ नहीं। तो बिल्कुल, अगर संगीत की बात की जाए तो पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पर लखनऊ में है, और सीएम योगी आदित्यनाथ आए जो कि 6 एकड़ ज़मीन जो है उन्होंने दिया है और बोला है कि एक बड़ा विशाल जो है विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर बनेगा और 2 म्यूज़ियम वहाँ पर होंगे, एक छोटा और एक जो है बड़ा, जिसमें 1-1.5 हज़ार बच्चे हों। कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगा। आपको मैं और एक जानकारी की बात बताऊं कि जैसे भातखंडे को इस यहाँ तक पहुँचाने के लिए सबसे बड़ी योगदान है राय उमानाथ बली जी का। उनका पीछे भातखंडे संगीत विद्यापीठ चलता है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 355 सेंटर है और जिसके माध्यम से वो भातखंडे संगीत पद्धति से वो विधिवत शिक्षा देते हैं। वो बहुत ही गौरव वाली बात है कि इसके 355 सेंटर आप समझ सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में है और उसमें हर जगह में आप आसाम चले जाइए, बनारस चले जाइए, देहरादून चले जाइए, किसी भी जगह में जाइए वहाँ में आपको भातखंडे संगीत पद्धति के सेंटर आपको मिलेगा जो वो पिछले 1926 से लेकर उनके 3 पीढ़ी जो इस प्रचार प्रसार में कर रहे हैं और अभी तक वो करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरा निस्वार्थ, उनके नाम कभी आते नहीं है। जो सबसे पहले राय उमानाथ बली जी ने किया था, अब जो है राय राजेश्वर बली, सरेश्वर बली, उन लोगों ने इसके माध्यम से काम प्रचार। क्या लगता है कि आज के युवा जो है संस्कृत से जुड़ रहे हैं? क्योंकि पहले तो ये देखने को मिलता था कि लोग दूर भागते थे संस्कृत से, और संस्कृति की अगर बात की जाए तो आज के युवाओं में क्या असर पड़ रहा है? संस्कृति के साथ जुड़ रहे हैं अभी के बच्चे, क्योंकि पहले के लोगों से अभी के लोग धर्म को जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, चाहे अब इस्कॉन की बात करें, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कंसियसनेस, उन्होंने भी ऑल ओवर इंडिया में 355 मंदिर है, टेम्पल है। इस्कॉन हो गया, गौरियो मठ हो गया, बहुत सारे ऐसे अनगिनत धर्म संस्थाएं जिन लोगों ने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहले जैसे चाहे गुरु हो चाहे संगीत हो, दोनों का एक ही प्रॉब्लम था कि उनको कोई लाइमलाइट नहीं मिलता था, उनको कोई जानता नहीं था। तो आजकल ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हुआ योगी आदित्यनाथ जी की बदौलत, हर मंदिर में आप वृंदावन में चले जाइए, हर मंदिर में उन्होंने इतना डोनेशन किया ताकि वो मंदिर सुरक्षित रहे, वो मंदिर के पुजारी सुरक्षित रहे, वो गुरु लोग के ध्यान रखना, उनके शरीर के ध्यान रखना, उनको अच्छे उपाधि देना, उनके खर्चा चलाना। तो ये सबसे, क्योंकि आज जैसे मैं आपको इतना बोलूँगा तो मुझे भी तो पेट में खाना होना चाहिए, मैं भूखा रहूँगा तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। तो वो चीज़ है कि उन्होंने उस चीज़ पर ध्यान रखा जो फर्स्ट ऐसे सीएम है, मुझे लगता है, क्योंकि वही वो कहते हैं ना कि जैसे आपकी बैश होता है ऐसे ही आपकी वाणी होती है। तो उनकी बैश से लेके लगता है कि वो एक मतलब पूरा साधु संत और यूथ मतलब कि योगी जी से खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उन्होंने जो किया है यूथ के लिए, उन्होंने जो काम किया है वो एक यूथ के लिए सबसे बहुत बड़ा प्रेरणादायक है। और मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ये मैं ज़्यादा भी बोल सकता हूँ शायद, कि मैंने स्वामी विवेकानंद जी का बहुत पुस्तक पढ़ा। आधुनिक काल में मुझे यूपी में स्वामी विवेकानंद की तरह ही मुझे उनको देखते, वही वेश, वही कपड़ा, योगी बाबा जी, मतलब सच में उनका जो आप जब चलते हुए देखिए, उनका जो बात करने के तरीका, आज एवरी 15 डेज अपने मस्तक मुंडन करना, रेगुलर सुबह उठ के शिव जी का पूजा करना, घंटों भर गोरखनाथ जी के, ये सब देखिए, जब आप कोई चीज़ आप करेंगे तो सबसे पहले आपको वो अनुसरण करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे, आप जब प्रेरणादायक बनेंगे, आज भातखंडे जी ऐसे किए तो हम लोग के आंखों में आंसू आता है कि अरे उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, हमें भी रियाज करना है, हमें भी उनका जैसा बनना है। तो देश के राजा जब ऐसे होंगे तो प्रजा तो, यूथ तो उनको ही देख के सीखेंगे ना। एक सवाल और है, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रभाव केवल उत्तर प्रदेश में ही है या प्रदेश से बाहर है? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो उनका है, लेकिन योगी जी के ऐसे इंसान है, मुझे लगता है कि मोदी जी के बाद ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा कोई इंसान मतलब रिसर्च कर रहे और किसी मंत्री को, तो वो योगी आदित्यनाथ है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी वही है, उनके ऊपर बहुत लेख, बहुत किताब, बहुत सारे कुछ छप चुका है। वो मैं शोध करते रहता हूँ तो मैं देखा हूँ, तो उनका एक अलग ही प्रभाव है, अलग ही विस्तार है। योगी बाबा के बारे में कुछ सुना है? मुझे ऐसा तो लगता है कि आने वाले दिन वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक भारत जो बोलते नहीं है, भारत माता जो वसुधैव कुटुंबकम, वो सिर्फ योगी जी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हिंदू राष्ट्र जो बोलते हैं, इतना दिन जो मुंह से चल रहा है, योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो 100% वो सबको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये बनेंगे बाबा, 100% बनेंगे, जैसे हम लोग के मन कहते हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे और 100% वो बनेंगे ही बनेंगे। इसमें कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपके काम, आपकी जज्बा, आपके जुनून ऐसे दिखाई देता है और उनके अंदर वो चीज़ है। बिल्कुल, ये जो हमारे साथ बात करने के लिए काफ़ी अच्छी बात की, और ये असम से थे, जिस तरीके से संस्कृत को लेकर के भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय से करीबन 10 साल से जुड़े हुए हैं और कई सारी बातें जो है बताई उन्होंने। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आए यहाँ पर और उन्होंने एक घोषणा की, जिसके बाद काफ़ी लोगों के चेहरे पे जो है खुशी आ गई। फिलहाल इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।